बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तकरीबन 1 महीने के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पूरा रमज़ान मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, सिर्फ एक मैंने रमज़ान की वीडियो अपलोड की थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी आप वीडियो अपलोड किया करें, लेकिन रमज़ान का महीना जो है वो इबादत के लिए होता है और मेरी कोशिश थी कि एक एक सेकंड हम अल्लाह ताला की याद में गुजारें। जितनी हमसे इबादत हो सके वो कम है। तो अगर तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो ना कि मेरे कोई 20-25 हज़ार भी व्यूज़ आते हों वीडियोस के ऊपर, तो फिर भी ये है कि हम चलो 1-2-3 घंटे निकाल के वीडियो अपलोड करें, ताकि उससे जो फिर हमें इनकम मिले वो हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, तो वो भी हमारे लिए सवाब होगा। तो व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो रमज़ान है वो अल्लाह ताला की याद में गुजारूँ और अपने रब को राज़ी करूँ जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इबादत की होगी। अल्लाह ताला हम सब की इबादत जो है उसे कबूल और मंजूर फरमाए। और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि अभी आप अपने किचन गार्डन का, अपने लॉन का हमें टूर करवाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो मैंने टमाटर लगाए थे, चेरी टमाटर, कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। और ये देखिए हमने टमाटर तोड़े हैं माशाल्लाह से। देखिए कितने फ्रेश और कितने ज़बरदस्त ये टमाटर हैं। इसे आप सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप अपने खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ अपने लॉन का, आए मेरे साथ। ये देखिए हमारा सब्ज़ धनिया जो हमने लगाया था माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया और कितना ये फ्रेश है। कुछ धनिया मैंने यहाँ पे लगाया था और कुछ ये मैंने साथ आप लगा दिया, वो भी माशाल्लाह से उगना शुरू हो गया। और पुदीना हमारा देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो गया, फ्रेश पुदीना है। जब भी आपको चटनी की किसी भी चीज़ में डालने की ज़रूरत हो तो ताज़ा धनिया, ताज़ा पुदीना डालें और आप इसे यूज़ करें। माशाल्लाह से देखिए कितना बड़ा बड़ा पुदीना है और धनिया देख लें माशाल्लाह से कितना ये फ्रेश है। और ये चने जो थे वो डाले थे मेरी हेल्पर ने, और देखिए इनके पौधे माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और पालक जो थी वो हमने काट दी थी, ख़त्म कर दी थी। ये हमने न्यू पालक लगाई है माशाल्लाह से। देखिए कितनी हेल्दी और कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और इधर देखें जी हमारी भिंडियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गई हैं। जब ये ग्रो की थी, बीजी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब देख लें माशाल्लाह इसके ऊपर फल आना शुरू हो गया। ये देखें भिंडियाँ लगी हुई हैं। और ये है जी हमारे सब्ज़ चने, इसको भी डोडियाँ लगी हुई हैं। और ये लगाया है सलाद पत्ता, उसके 2 पौधे निकले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे कद्दू, इनको भी फूल लगना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर कद्दू भी जो है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए एक फूल के साथ छोटा सा कद्दू जो है वो बनना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे कद्दू जो है वो भी रेडी हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि कद्दू जो है वो सुन्नत है। ये देखिए माशाल्लाह से फूल कितने खूबसूरत है ना। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ को देखना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये भी इबादत है। इसका भी बहुत दर्जा है। मैं जब भी अपने लॉन में आती हूँ, इनके फूल, इनके पत्ते, हर चीज़ के ऊपर मैं गौर व फिक्र करती हूँ। और फिर वही बात दिल में आ जाती है ना कि फ़ादी ये लाई रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान। तो ये जो था हमने न्याज़ को लगाया हुआ था तुलसी का पौधा, ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इसकी शाखें आ रही थी, तो मैंने इसकी जो है वो कटिंग कर दी है। दोनों साइड से मैंने इसकी कर दी है कटिंग, ताकि जो है हमारा ये जो फूलों का पौधा ये ख़राब ना हो। इसके ऊपर जो है शाखें आएंगी तो इसकी जो ग्रो है वो सही नहीं होगी। और माशाल्लाह से इधर भी देख लें टमाटर जो लगे हुए हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से बांध दिया था। देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए और कितना ज़्यादा इसके ऊपर फल लगा हुआ है। इधर भी लगाए थे हमने टमाटर और कहाँ तक वो ऊपर दीवार तक पहुँच गए हैं माशाल्लाह से। इनका कलर चेक कर लें आप, कितने हेल्दी हैं ये पौधे। अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि अभी आप कौन सी खाद डालती हैं अपनी
फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर और पौधों के अंदर। तो मैं कोई भी खाद कुछ नहीं यूज़ करती। मैं सिर्फ जो वेजिटेबल मैं कुकिंग के लिए पकाती हूँ, उनके जो छिलके होते हैं, जो पालक होती है, धनिया होता है, उसके जो डंठल होते हैं, उसको काट के वो मैं ज़मीन के अंदर खिला देती हूँ और फिर उसको हम 2-3 दिन के बाद गोडी कर देते हैं। उसी से जो है वो नेचुरल खाद बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हैं। इसके अंदर कोई भी खाद, कोई भी स्प्रे, कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते। और माशाल्लाह से आप देखिए कितने हेल्दी हैं हमारे पौधे हैं। और ये बेल देखें, इसके ऊपर कितने खूबसूरत जो है फूल आए हुए हैं। पौधों की जो है सेहत देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह से कितने हेल्दी ये पौधे हैं। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। एक छोटी सी मैंने कोशिश की है आप लोगों को अपना लॉन, अपना गार्डन जो है वो मैंने विज़िट करवाया और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया कि किस तरह से आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं ताकि आपके भी पौधे इतने हेल्दी, सेहतमंद हों। उम्मीद आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।